खुदाम यसुम मसीह के बाबरकत जलाली कदूस और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसे कि हम सीख रहे हैं कि क्या शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि बुजुर्ग पालूस रसूल फरमाता है कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। और हमने ये भी सीखा था कि बुजुर्ग पालूस रसूल क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो आप शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। यानी कि अगर रूह की हदायत से एक शख्स चलता है, खुदा के हुक्म को मानता है, तो खुदा का रूह ये फरमाता है कि चोरी ना कर, खुदा का हुक्म ये फरमाता है कि जना ना कर, खून ना कर। अगर हम ये गलती करते हैं, हम चोरी करते हैं, जना करते हैं या खून करते हैं, तो हम एक नए हुक्म में फंस जाते हैं। यानी कि हम एक नई शरीयत में फंस जाते हैं और वो सज़ा वाली शरीयत है। और जो बुजुर्ग पालूस रसूल हमें कहने की कोशिश कर रहा है, वो इस हवाले के अंदर बुजुर्ग पालूस रसूल ये हमें बता रहा है कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो आप शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। यानी कि वो शरीयत जो सज़ा वाली शरीयत है। क्योंकि जब तक हम रूह की हदायत से चलते रहेंगे, अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे, अगर हम हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, तो फिर वो हुक्म कैसे हम पर लागू होगा। एक बंदा उसने सिग्नल तोड़ा ही नहीं है या उसने सिग्नल तोड़ा ही नहीं है, तो मुझे बताएं उसके ऊपर सजा का हुक्म होगा? नहीं। इसीलिए बुजुर्ग पालूस रसूल कहता है कि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं रहे, उस शरीयत के मुताबिक जो कि सजा वाली शरीयत है। हाँ, अगर तो आप खुदा की हदायत के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप हुक्म को तोड़ेंगे, तो आप फिर उस शरीयत के मुताबिक हो जाएंगे। यानी कि जो सजा वाली शरीयत है उसके मुताबिक हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपके ऊपर सजा का हुक्म लागू होगा, आप एक नए ज़ेरे हुक्म आ जाएंगे। आमीन। आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आमीन। उम्मीद रखता हूं कि जितने बहन भाई खुदा के कलाम को सुन रहे हैं वो ज़रूर खुदा के कलाम से बरकत को हासिल कर रहे होंगे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने इनवान की तरफ आगे बढ़े, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। आखिर यहाँ पलूस क्या कहना चाहता है? अजीज़ो कारिब, जब शरीयत को तोड़ा जाए तो ऐसे शख्स को शरीयत के मुताबिक यानी ज़ेरे हुक्म सज़ा दी जाती है। आमीन। अक्सर आपने मौजूदा दौर के अंदर कवानीन देखे होंगे कि कोई भी जो किसी बंदे को जब सज़ा दी जाती है, अब एक बंदा कत्ल करता है तो कत्ल के ऊपर उसके कौन सा उसको सज़ा मिलती है? उसके ऊपर 302 लगता है। आमीन। तो इसलिए वो जो बंदा कोई भी जुर्म करता है या कोई भी गुनाह करता है, उस गुनाह का जो सज़ा होती है उसको उसके मुताबिक, उस हुक्म को तोड़ने के मुताबिक जो उसकी सज़ा होती है वो मिलती है। आमीन। तो यहाँ पर पलूस रसूल ये फरमाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप शरीयत के मुताबिक नहीं रहते, अगर आप रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। क्योंकि रूह हमारी सलाह करता है, रूह हमारी तरबियत करता है, हमारी नसीहत करता है, इसलिए कि हम गुनाह ना करें। अगर हम गुनाह करेंगे तो आप सब जानते हैं कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। आमीन। वो हलाकत है। आगे बढ़ते हैं। पलूस की बात साफ साफ समझ में आ रही है कि अब हम मसीह के कफारे से और उसके बाद रूह की हदायत यानी शरीयत पर अमल करने से हम शरा यानी सज़ा की या सज़ा के हुक्म के मुताबिक नहीं है। आमीन। मसीह का कफारा कौन सी शरीयत के मुख्तादी से आज़ाद करता है? आमीन। ये अब बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो खुदावंद यसुम मसीह ने हमारा कफारा दिया है या मसीह का कफारा हमें कौन सी मुख्तादी से आज़ाद करता है। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं। रोमियो के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 8 का आपकी खिदमत में तालिया करूँगा। लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। आमीन। अब जो मसीह में है
اس پر سزا کا حکم نہیں، یعنی شریعت نہیں ہے۔ پلوس کے خطوط کو غلط بیان کرنے والوں باز آ جاؤ، ورنہ جہنم کی آگ میں بوسے کی مانند جل جاؤ گے۔ پلوس کے خطوط کو توڑ کے بیان نہ کریں۔ آمین۔ اب یہاں پر تو بیان یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اب جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ تو بالکل یہ بات سچ ہے۔ آپ مسیح کے پیروکار ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یسوع ہمیں کبھی بھی شریعت کی نافرمانی کرنے کی تعلیم نہیں دے گا، بلکہ یسوع مسیح خود شریعت پر عمل کر کے چلتا تھا۔ آمین۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں یا ہم خدا کے لوگ ہیں، تو کیا خدا ہمیں ہماری یہ نصیحت کرے گا کہ ہم خون کریں؟ کیا خدا ہماری یہ نصیحت کرے گا کہ ہم زنا کریں؟ کیا خدا ہماری یہ ہدایات کرے گا کہ ہم چوری کریں؟ بلکہ آج جو ایماندار جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اگر چلے یہ مان لے، اگر آپ شریعت کے متحد نہیں ہیں، چلے اس بات کو چھوڑ دیں، اگر آپ موسوی شریعت کے متحد نہیں ہیں تو چلے آپ عہد جدید میں آ جائیں، ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آج اگر آپ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو کیا یسوع آپ کو معاف کرے گا؟ یا کیا آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ بات وہی ہے، شریعت جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، شریعت قائم ہے۔ ہاں، وہ شریعت، قربانیوں والی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی، وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ زمینی ہیکل نہیں ہے، ہیکل تباہ ہو چکی ہے۔ ہاں، قربانیاں آج بھی ہم اپنی بدن والی ہیکل سے ادا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر خدا ہماری زندگی میں کام کرے تو ہم اپنے لبوں سے شکر گزاری کی قربانی ادا کرتے ہیں۔ آج جب ہمیں خداوند ہمارے مال میں برکت دے تو آج بھی ہم خداوند کے حضور نذرانہ نظر کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میرے بھائیوں، میری بہنیں سمجھنے کی ہے۔ خدا کے کلام میں تضاد بالکل بھی نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔